हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द नेक्स्ट प्रिंस का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चरान और खनीन दोनों किस कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब चरान फिर से खनीन को देखने लगता है तो उसके बाद खनीन उसके लिप्स पे अपना हाथ रख देता है, और उसके बाद दोनों दोबारा किस करने वाले होते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बचलर आ जाता है, और फिर उसके बाद वो आके कुछ बोल ही रहा होता है कि उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाता है। और फिर इतने में हम देखते हैं कि चरान वहाँ से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ करके, और वैसे बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पे खनीन इसको भी जाने के लिए बोल देता है, और उसके बाद उसका बचलर वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद वाओ, कितना गंदा इंटरप्ट किया है ना इसने। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैल्विन को फाइनली होश आता है, और उसके बाद वो आता है जब नीचे तो वो अपने पार्टनर को देखता है वहाँ पे, और उसके बाद वो उससे बात करने लगता है। और फिर उसके बाद उसका पार्टनर उसे याद दिलाता है कि कल रात को क्या क्या हुआ था वो आपको कुछ भी नहीं याद है, और उसके बाद वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। और यहाँ पे कैल्विन फिर अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलता है कि वो उसको अपने घर लेके आया। और फिर इधर हम देखते हैं कि जब दोनों सोफे पे बैठते हैं और बात करने लगते हैं तो फिर उसके बाद उसका जो पार्टनर होता है वो उसको सैंडविच देता है खाने के लिए, पर उसको पता नहीं होता है कि इसको कैसे खोल के खाना है, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर इतने में उसका पार्टनर कहता है कि तुझे सच में नहीं पता इसको कैसे खोलते हैं। तो फिर उसके बाद वो उसकी हेल्प करता है उसको अनरैप करने में, और फिर उसके बाद वो उसको देता है खाने के लिए। और यहाँ पर इसको अभी भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली में एक प्रिंस है। इसको लग रहा है कि वो एक कॉमन इंसान ही है। और फिर यहाँ पर दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद उसको बहुत मिर्ची लग रही होती है, और वो कुछ बोलता नहीं है कैल्विन। बट फिर उसका पार्टनर उसको एक हैंकी देता है, और वो कहता है कि जब से आपने मेरी हेल्प करी थी मैं आपके हैंकी आपको देना मैं नहीं भूला था। फाइनली आज मेरा टर्न है आपको देने के लिए। और फिर उसके बाद कैल्विन पूछता है कि वैसे तेरा घर कहाँ पर है, तो एक्चुअली में रहता कहाँ है। तो फिर उसके बाद वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, और वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अगर आपको चलना हो तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, पर हम ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर। और फिर इतने में हम देखते हैं कि उसके पार्टनर के पास एक कॉल आता है, और उसके बाद वो कहता है कि हाँ मुझे अभी आना पड़ेगा, ओके देन मैं आता हूँ। और फिर उसके बाद वो कैल्विन को बोलता है कि वेल मेरे फ्रेंड को मेरे को देखने जाना पड़ेगा, कुछ काम है आज। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि आपको चलना है मेरे साथ। तो कैल्विन कहता है कि नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो फिर उसके बाद वो कहता है ओके देन हम जल्दी से अपना खाना ख़त्म करते हैं और अपने अपने रास्ते जाते हैं, ओके। और फिर इधर हम देखते हैं कि सब यहाँ पर जा रहे होते हैं, तो इतने में ही वो उसको देख रहा होता है चरान को पीछे मुड़ मुड़ के, और इतने में ही उसके सामने उसका बचलर खड़ा हो जाता है। तो फिर इतने में ही खनीन कहता है कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ चरान को आने के लिए अलाउड कर रहा हूँ अभी। और फिर उसके बाद सिर्फ चरान उसके पीछे पीछे जाता है। बट यहाँ पर ये कितना बड़ा शीपर है इसका बचलर, कि जैसे ही वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है ये कितना गंदा स्माइल कर रहा है। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब चरान खनीन से पूछ रहा होता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो जैसे ही खनीन पीछे मुड़ता है तो उसके सामने चरान होता है, और दोनों टकरा जाते हैं, पर खनीन उसको हक करके रखता है और छोड़ ही नहीं रहा होता है। और फिर खनीन कहता है कि मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। तो फिर उसके बाद वो घबरा जाता है कि क्या बोलेगा, पर इतने में कनीन कहता है उसका हाथ पकड़ के कि क्या लगता है जो कल हमारे पे अटैक हुआ वो किसने किया होगा। तो फिर उसके बाद ये दोनों प्रिडिक्ट ही कर रहे होते हैं, मे भी हो सकता है कि इसने क्या हो उसने क्या हो, किसी को श्योरिटी नहीं होती कि वो अटैक किसने करवाया था। पर ऑब्वियसली यहाँ पे चरान अपना ही दिमाग चला रहा होता है, और वो कुछ ना कुछ उसको बता रहा होता है। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वैदेश का उसका जो फ्रेंड है वो उसको मैसेज करता है कि ये हुआ है वो हुआ है, और उसके बाद चरान कहता है कि जो भी हुआ हुआ है तू अपनी नज़र उस पर रखना, ओके। और फिर उसके बाद चरान वहाँ से चले जाता है। और इधर हम देखते हैं जो किंग का जो बचलर जो उसका रॉयर होता है
वो उसको बता रहा होता है कि ये सब हुआ है रात को और ये चाँद ने ये सब किया था, बट इससे खनीन को बहुत ज़्यादा फेम भी मिल रहा है, वो सोशल मीडिया पे फेमस हो रहा है ये वो। अब पता नहीं गाइस, ये मेरा प्रेडिक्शन है, पर मुझे लग रहा है कि जो किंग का बचलर है वो विलन भी हो सकता है। वेल आई डोंट नो, मैं बस ऐसा सोच रही हूँ, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब किंग को बता देता है और उसके बाद किंग कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और चाँद को मेरे पास लेके आओ। और फिर इतने में हम देखते हैं कि जो किंग होते हैं वो चाँद को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं कि जो कल रात का हुआ वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये वो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। पर चाँद ऑब्वियसली वो कुछ नहीं बोलता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, आप मेरे को जो पनिशमेंट दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और इतने में वहाँ से खनीन भी आ रहा होता है ये सब रोकने के लिए। और उसके बाद जो उसका जो बचलर होता है वो बार बार खनीन को रोक रहा होता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर वो नहीं सुनता है और वो वहाँ पे चले जाता है। और इधर हम ये देखते हैं कि किंग इसको बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं और कह देते हैं कि आज से तू उसका देखभाल नहीं करेगा, तू आगे पीछे भी नहीं होगा और ना ही मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ कि तू उसके पास रहेगा। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे खनीन आ जाता है और खनीन ये सब रोकने की कोशिश करता है, पर किंग उसकी बात नहीं मानते हैं। पर जब खनीन थोड़ा और कुछ बोलने वाला होता है, पर किंग उसके ऊपर बहुत तेज़ चिल्ला देते हैं, खनीन ये मेरा कमांड है और मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और खनीन के पास कोई रास्ता नहीं होता है और फिर खनीन वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा करके चले जाता है। और फिर उसके बाद किंग कहते हैं कि भले ही खनीन अभी मेरी बात नहीं समझ रहा हो, पर तुम समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर जब इधर खनीन अपने रूम में आता है तो उसके बाद वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तो उसका बचलर जो होता है वो कहता है कि आप भले ही प्रिंस हो, पर हमेशा याद रखो कि आपके ग्रैंडफादर किंग है यहाँ के, तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। और उसके बाद ये कुछ सोचने लगता है खनीन, ओह सो पुअर बेबी। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो रमील के फादर होते हैं वो अपने बचलर को बता रहे होते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है। और फिर उसके बाद उसका जो बचलर होता है वो फाइनली उनको बता देता है कि जो कोच है वो हमारे इधर का है और फाइनली उसी कोच को सिलेक्ट किया गया हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि क्या होगा आगे और क्या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जो फादर होता है वो कहता है कि अब मज़ा आएगा खेल में थोड़ी देर और, फिर उसके बाद दोबारा से हम इन सभी क्लैन पे अपना हुकूमत चलाएंगे, यानी कि हम अब किंग बनेंगे खुद ही या व्हाटएवर। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली कोच को खनीन के पास लाया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये कोच नया है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है कि कोच भी विलन है क्योंकि ये वहाँ से आया हुआ है। और इधर फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ये चाय वाय पी रहा होता है तो उसके बाद वो तेज़ चला के थोड़ा पूछ रहा होता है अपने बचलर से कि चाँद कहाँ पर है। तो उसके बाद जो ये बचलर होता है वो कहता है कि हाँ, आप ज़्यादा तेज़ मत बोलो, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो। और फिर उसके बाद खनीन कहता है कि प्लीज़ तू पता लगा ना कि चाँद कहाँ पर है, मैं जानना चाहता हूँ और मेरी तरफ से उसको सॉरी भी ज़रूर बोलना अगर वो मिल जाए तुझे तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो उसका बचलर होता है वो कहता है ज़रूर, मैं ज़रूर बोलूँगा उसको, आपकी तरफ से थैंक यू, मैं पता लगाता हूँ कि वो है कहाँ पर। और फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर खनीन के फादर आ जाते हैं और फिर उसको समझाने लगते हैं, उससे आके बात कर रहे होते हैं और उसको बहुत प्यार से समझाते हैं। यार खनीन के फादर कितने स्वीट हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं और उसको एक एक चीज़ बताते हैं जिससे कि खनीन उनकी बात को समझ जाता है। एंड गाइस प्लीज़ यहाँ पे हम ज़्यादा कन्वर्सेशन पे कंसंट्रेट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बोरिंग सी थोड़ी कन्वर्सेशन है, इसलिए मैं नहीं पूरा डिटेल में लेके जा रही हूँ। ओके, तो मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। और क्योंकि गाइस ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा, और बोरिंग पार्ट तो इतने हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एवा के फादर आते हैं जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके ऊपर वो आकर चिल्लाने लगते हैं कि एवा अगर तुम नहीं बताओगी हाँ कि रात को क्या हुआ तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हें कितने बार बोला है ना कि ये सब नहीं करना है। तो फिर उसके बाद एवा कहते हैं कि बस पापा हो गया, हाँ अलाउड नहीं है, ये नहीं अलाउड है, वो नहीं अलाउड है। हाँ ताकि मैं आपकी लड़की हूँ इसलिए है, आपको दुख है कि मैं लड़का नहीं हूँ। हाँ बताओ, मैंने आपको कितने बार बोला है ना कि ये जेंडर इक्वलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लीज़ अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से प्रैक्टिस करने, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो बाकी कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। और ऐसा बोल के एवा वहाँ से चली जाती है।
और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब यहाँ पे किंग का जो बचलर होता है, जो उसका रॉयल होता है, वो आता है और इसका नाम है वीरून। और उसके बाद वो आके पूछता है कि हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि चान कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। पर वो कहता है कि मैं क्यों बताऊँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है, और वो कुछ बहाना बनाने लग जाता है कि जिससे वीरून उसको सब बता दे। पर वीरून उसको बताने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वेल, मेरा टाइम हो रहा है तो मुझे अभी जाना है। पर वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है वीरून। पर वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है ये, पर वो नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जब ये मुंह लटका के जा रहा होता है तो यहाँ से एक और गार्ड जा रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है कि ये किसके लिए जा रहा है ये। तो उसके बाद वो जो गार्ड होता है वो घबरा जाता है और उसको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो वो कह देता है ये वीरून के लिए है। तो फिर उसके बाद कहता है ओह वीरून के, ओके ओके ओके। फिर उसके बाद जब वो जा रहा होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस बचलर को पता चल गया है कि ये चरान के लिए जा रहा है। तो उसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। ही इज़ सो स्मार्ट बॉय। और उसके बाद वो पीछा करते करते फाइनली चलान तक वो पहुंच जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जब वो चलान को ढूंढ रहा होता है रूम में, तो फिर पीछे से चलान आवाज़ देता है, चकली तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो डर जाता है। पर जैसे वो चलान को देखता है उसको रिलीफ फील होता है। और उसके बाद वो उसको बताने लगता है कि मुझे यहाँ पे खनीन ने भेजा है, योर हाइनेस ने, और आपका हालचाल जानना चाहते थे वो, और उन्होंने आपको सॉरी भी बोला है उनकी तरफ से। तो फिर उसके बाद चान कहता है कि प्लीज़ हाइनेस को कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उनको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद चान कहता है कि और हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चक्री तो उनका ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट है कहीं ना कहीं कि वो जो कोच आया है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ख़राबी ज़रूर है, क्योंकि इतने सारे कोच थे पर वो क्यों सिलेक्ट हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो प्लीज़ तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना जब तक मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद चक्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और वो कहता है आप टेंशन मत लो, मैं उनके साथ रहूँगा हमेशा और उनका देखभाल करूँगा और हमेशा उनको कोई भी हार्म नहीं पहुँचने दूँगा। ओके, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ की टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, बहुत क्लोजली उसका ध्यान रखना। और फिर उसके बाद ऐसा बोल के चान वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन की प्रैक्टिस चल रही होती है फेंसिंग की, बट वो जितना भी अच्छा कर ले उसका जो कोच होता है वो उसमें नुक्स निकाल रहा होता है। और वो उसको बहुत बोल रहा था कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आपकी स्पीड, ये आपकी वीकनेस, बहुत उसको बोलने लगता है। पर उसके बाद खनीन उसको बहुत गुस्से में देख रहा होता है और उसका बशर तो उससे भी ज़्यादा गुस्से में देख रहा है उसको। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को खनीन के पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। तो उतने में उसका जो बशर आता है वो कहता है कि आप ठीक तो है ना, आज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और फिर उसके बाद वो उसको खनीन के बारे में बताता है कि मुझे पता चल गया कि वो चांद कहाँ पर है। और उसके बाद खनीन को फाइनली रिलीफ मिलता है। पर खनीन कहता है कि मेरे को उससे मिलने जाना है, पर उसका बशर उससे मना कर देता है और कहता है कि आप उससे मिलने नहीं जा सकते। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि वो जहाँ पर भी है वो सेफ़ है और उसको भी आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो, सब अच्छे से हो, ओके। तो फिर उसके बाद वो खनीन मान जाता है कि ओके, उसकी सेफ्टी के लिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। और इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब उसका कोच उसको ट्रेनिंग करवा रहा होता है तो वो बार बार कह रहा होता है कि दोबारा जितना भी अच्छे से वो मार ले, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसने कभी तीरंदाजी करी नहीं है, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसके बाद उसका जो कोच होता है दोबारा 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 बोलते ही रहता है, बोलता ही रहता है, बहुत देर तक ये चलता है कि वो मार रहा है तीर और उसका कोच उसको बार बार कह रहा है कि दोबारा दोबारा। और यहाँ पर उसके बशरों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और खनीन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका बशर टोक देता है कि बस बहुत हो गया, अब आप चलो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। तो उसके बाद खनीन भी कहता है कि हाँ, बस थोड़ी देर बाद मैं भी जाने ही वाला था। वेल, अच्छा हुआ। और जैसे ही खनीन जा रहा होता है तो उसका जो कोच होता है हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद खनीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू समझता है क्या अपने आप को कि तुम कौन हो यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वो जो कोच होता है वो सॉरी वॉरी बोलता है, पर उसके बाद भी खनीन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि उसने छुआ कैसे उसको। और फिर उसके बाद वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर ये कोच उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगता है।
और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग को जब खनीन दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए आता है यहाँ पर, तो उसके बाद वो अपने बच्चे से कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर चरान रोज़ एक्सरसाइज करने आता है। तो उसका बच्चा कहता है फिर से चरान, हाँ इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो फिर उसके बाद जो उसका जो कोच होता है वो तैयारी कर रहा होता है सब चीज़ की। तो उसके बाद जैसे वो खनीन को देखता है वो उसको देता है आर्चरी के लिए। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे अपना वाला चाहिए। तो उसके बाद वो उसका वो चेंज कर देता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जब इधर ये प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो ऊपर उछालते हैं जो भी निशानाबाजी होता है इनका। और उसके बाद वो निशाना लगाता है खनीन। पहले तो उसका अच्छा नहीं लगता है बट उसके बाद वो बहुत अच्छे से मार रहा होता है कि उसका निशाना एकदम सही लग रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ से जो चलान होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है। जैसे ही वो खनीन को देखता है वो रुक जाता है उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए। और इधर जब ये प्रैक्टिस कर रहा होता है तो इसके बाद इसको कुछ चक्कर आने लगते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता उसके साथ क्या हो रहा है बट फिर भी वो उसको चक्कर आ रहा है, फिर भी वो मतलब प्रैक्टिस करे जा रहा है करे जा रहा है। और उसका कोच उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और इतने में ही वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। और जैसे वो बेहोश हो जाता है फटाफट चान उसके पास आता है दौड़ता हुआ। और उसके बाद इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ से जो उसका जो कोच होता है और जो उसके साथ वाले लोग होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही जो उसका बच्चा होता है वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि उनको पकड़ा जाए और यहाँ पर लाया जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब चरण आता है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और वो उसको वहाँ पे फर्स्ट एड देता है और अपने बाहों में उठा के उसको ले जाता है भागते हुए। और इधर हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ के रखता है रूम में। और इतने में वहाँ पर किंग आ जाते हैं। और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा किंग बहुत प्राउडली उसके लिए कोच ढूंढा था ना, देखा तुम्हारे वजह से क्या हो गया, अब किंग अपने आप को पनिश करो। बट ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था। बट यहाँ पर उसके बाद सब एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये मेरी गलती थी एंड ऑल। और उसके बाद किंग कहते हैं कि ये गलती चाहे किसी की भी हो बट जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग होते हैं वो फाइनली दोबारा बोल देते हैं कि अब इसकी जो भी प्रैक्टिस होगी जो भी होगा वो चरान देखेगा। और चरान को उसके पनिशमेंट से उसको रिमूव कर दिया जाता है और दोबारा से उसकी देख रेख के लिए चरान को ही हायर करा जाता है। एंड ऑब्वियसली चरण इतना ज़्यादा लॉयल है कि वो उस दोबारा से कहता है कि मैं तैयार हूँ, आपका कमांड मेरे सराहकों के ऊपर। और फिर उसके बाद वो मान जाता है। और यहाँ किंग ऑर्डर देते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ मुझे जानना है कि इसके पीछे कौन है, इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन किया जाए शुरू। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि चरण जेल में आता है जहाँ पे उस कोच को रखा जाता है। और उसके बाद चरण उसके पास जाके कहता है कि किसने भेजा था। पर वो ऑब्वियसली बताएगा नहीं किसने भेजा था, ये तो होता ही रहता है ड्रामा में। और उसके बाद वो मना कर देता है पर फिर भी चरण से पूछते रहता है। और जब वो नहीं बताता है तो फिर उसके बाद चरण वहाँ से चले जाता है। और चरण गार्ड को बोल के जाता है कि कुछ भी हो जाए इस पे नज़र रखना, ठीक है। और उसके बाद जब वो चले जाता है वहाँ से। और इधर हम देखते हैं कि रमील और पेताई फाइनली दिखे हैं अब। और इनका कोई सीन नहीं था, ये लोग बस खनीन और चरान के बारे में बात कर रहे होते हैं। और खनीन को नुकसान पहुंच गया है, वो बीमार पड़ा हुआ है बेड पे, बस इतना सा सीन था। यही दोनों बात कर रहे हैं और यहाँ पर इन दोनों का सीन ख़त्म हो जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो चरान होता है वो किंग के पास आता है। और जब वो दोबारा जाके देखता है जेल में तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो गुंडा होता है कोच वो वहाँ से भाग चुका होता है। और यहाँ पे सारे गार्ड गिरे पड़े हुए होते हैं। वाह। और फिर उसके बाद किंग कहते हैं कि मुझे पता है ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, मुझे जानना है कि इसके पीछे कौन है क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। और उसके बाद चैन कहता है ओके सर, मैं ज़रूर कर दूँगा आपका काम। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो खनीन होता है वो ऑब्वियसली बीमार है और उसको बहुत दिन लग जाते हैं उठने में, उसको होश ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसको पॉइज़न दे चुके होते हैं वो कोच। और उसके बाद इधर जो चरान होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा होता है। और चक्रे भी
और इधर हम देखते हैं कि चरान दिन रात उसके आसपास रहता है, उसका हाथ पकड़ के, और विश कर रहा होता है कि इसको जल्दी से होश आ जाए, होश आ जाए, होश आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत दिन बीत जाते हैं और फिर उसके बाद इसको एक मॉर्निंग को होश आता है फाइनली, और वो उठता है और वो कहता है कि आप ठीक तो है ना। और उसके बाद वो खनीन को उठने में हेल्प करता है, और इधर हम देखते हैं कि उसको वो वाटर देता है, और फिर उसके बाद वो बताता है कि जब आपको होश नहीं आया हुआ था तो आपकी देख रेख चरान कर रहा था, और वो उसको सब चीज़ बता देता है कि किंग ने ऑर्डर दे दिया है कि अब चरान आपके कोच होंगे, और फिर से चरान आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे। एंड ऑब्वियसली ये सब बात सुन के खनीन बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसके बाद उसका बशर कहता है कि क्या मैं चरान को बुला दूँ, आपको उससे बात करनी होगी। तो उसके बाद खनीन बहुत खुश होता है और कहता है ज़रूर। और उसके बाद ही इज़ सो हैप्पी, मतलब इसका बशर कितना क्यूट है, एंड ही इज़ सो 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 स्वीट कि ये इसके बारे में इतना सोचता है। और यहाँ पर जैसे ही चरान आता है वो उसका हाल चाल पूछता है, और उसके बाद खनीन चरान को देख के फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर इतने में चक्री कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, और चक्री वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद खनीन चरान से बात करने लगता है, और उसके बाद खनीन कहता है कि वैसे उसका हाथ पकड़ के कि मैं ये टच भूला नहीं हूँ, मुझे याद है जब चक्री ने मुझे कहा था कि तू मेरा टेक केयर कर रहा है, तू दिन रात मेरे पास था जब मैं बेहोश था, तो मुझे लगता है उसने मुझसे झूठ नहीं कहा। मुझे ये टच बहुत अच्छे से याद है, ये टच तेरा ही था, है ना। और उसके बाद खनीन बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है, और यहाँ पे मन ही मन चरान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर उसके बाद जब खनीन को रिलीफ मिलता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे चरान उसके हाथ पे किस करने लग जाता है, और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा, ओके। और फिर उसके बाद वो उसके हाथ पे किस करता रहता है, और इधर जब खनीन उसके हाथ को अपने पास लेके आता है और अपना सर उसके हाथ पे रख के रेस्ट कर लेता है। और इधर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि चक्री उसके लिए खाना ले आता है, और इधर बड़े प्यार से खनीन को खिला रहा होता है चरान खाना। वो सो स्वीट सीन, फाइनली स्वीट सीन, दे आर सच अ लवली कपल। और फिर उसके बाद चक्री उसके लिए लेके आता है जो कि उसके हेयर के लिए होता है, एंड ऑल्सो ये ऐड भी है इनके लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके हेयर वॉश में उसकी हेल्प करता है। और उसके बाद चांद कहता है अगर ये आपको इतना ही ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको और ज़्यादा ऑर्डर कर दूँगा सिर्फ आपके लिए। और उसके बालों को बहुत प्यार से सहला रहा होता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जब रात हो जाती है तो खनीन सोने वाला होता है पर उसको नींद नहीं आ रही होती है। और उसके बाद चरान उठता है और कहता है कि आप रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। पर इतने में रोक देता है वो चांद को और कहता है कि सीरियसली हाँ तू जा रहा है। तो उसके बाद चांद कहता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। और उसको दोबारा से लेटा देता है और ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है। और जब चांद जाने लगता है तो खनीन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तू यहाँ पर मेरा बॉडीगार्ड बन के नहीं रुक सकता तो फिर क्या तू कुछ और बन के रुक सकता है मेरे लिए। तो यहाँ पर चांद और ऑब्वियसली थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि वो प्रिंस है और ये इसका बॉडीगार्ड। तो उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है खनीन और अपने हार्ट पे रखता है और कहता है कि मुझे तेरा टच यहाँ पर फील करना है। और फिर इसके बाद कमर पे और यहाँ पर फील करना है। और फिर उसके बाद अपने हिप्स पे रखता और कहता है कि मुझे तेरा टच यहाँ पर भी फील करना है। अब मैं कैसे बताऊँ कि मुझे तेरा टच कहाँ कहाँ फील करना है। और उसके बाद चांद अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि अगर मैं तो फिर खनीन कहता है कि यहाँ पर बस तू और मैं हैं और कोई नहीं, प्लीज़। और उसके बाद वो खड़ा होता है और चांद को किस करता है, बहुत स्वीटली किस करता है और कहता है कि चांद बस तू है यहाँ पर और मैं, ठीक है। और चांद भी कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर बस आप और मैं ही हूँ। और उसके बाद वो कहता है चांद कि आपको पता है ना कि एमिली के रूल्स क्या हैं, हाँ आप भूले तो नहीं। और उसके बाद फिर से
खनीन चान को किस करने लग जाता है स्वीट एंड रोमांटिकली। वाओ, फाइनली द हॉट किस। और फिर उसके बाद चान नीचे बैठ जाता है अपने घुटने पे और कहता है कि मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है। और उसके बाद खनीन सही से अपने पैर नीचे करके बैठता है और ऑब्वियसली वो उसको परमिशन देगा खनीन। और उसके बाद चान धीरे धीरे उसके पैरों को किस करने लग जाता है। दिस सीन इज़ सो इंटेंस एंड रोमांटिक गाइस। और फिर इधर हम देखते हैं कि फाइनली दे गोना डू इट। और उसके बाद यहाँ खनीन अपना कपड़ा उतार रहा होता है एंड फाइनली चान भी अपने ड्रेस को रिमूव कर रहा होता है। और ऑब्वियसली उसका ड्रेस कौन रिमूव करेगा, खनीन। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक रोमांटिक केस और रोमांटिक सीन देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड ऑब्वियसली लविंग भी। और फिर उसके बाद इधर हम एक रोमांटिक सीन देखने के बाद यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।